नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑडिटरी कैनाल। हमने पढ़नी है कि ऑडिटरी एनाटमी किस तरह से होती है और उसकी फिजियोलॉजी कौन सी होती है। इसमें सबसे पहले एयर आता है, इसका एक्सटर्नल ऑरिकल या पिना, एयर पिना इसको कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ये सारे दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल एयर बनाते हैं। उसके बाद आ जाती है मिडल एयर की बारी। मिडल एयर के अंदर 3 तरह की बोन्स होती हैं, मेलस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास इनर एयर। इनर एयर के अंदर क्या होगा, मेन कॉकलिया होता है और कॉकलियर नर्व होती है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं इससे अटैच, और उसके अलावा वेस्टिबुलर नर्व वगैरह शामिल होती है इसके अंदर, ठीक है। स्टेप्स जो होती है वो अटैच होती है ओवल विंडो के साथ, ये बात याद रखनी है एक तो। और ये होती है टिम्पैनिक कैविटी, राउंड विंडो हो गई इसके ऊपर, और ये यूस्टेशन ट्यूब होती है, मिडिल एयर को कनेक्ट करती है थ्रोट के साथ, ठीक है। तो ये मेन उसकी एनाटमी हो गई। तो अगर हम बात करें बुकिश डायग्राम से जो कि हमारी फर्स्ट स्टेट में दी गई है, तो उसमें यही हम बात बताई गई है कि इसमें क्या होगा, ये वाला जो एरिया है इसको सप्लाई करती है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व जिसको C2 कहते हैं, और बाकी जो ये मीडियल साइड के ऊपर होता है उसको मैंडिबुलर नर्व V3 और इको टेम्पोरल ब्रांच जो होती है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो इस वाले एरिया को फेशियल नर्व सेंसरी ब्रांच प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व ऑरिकुलर ब्रांच होती है वो इस वाले एरिया को प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो होती है C2 C3 जो होती है वो पिन्ना को इनर्वेट करती है। अब ये जो पिन्ना है अलॉन्ग विद द ऑडिटरी कैनाल, ये क्या करती है, जिसको हम कंडक्टिंग कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर कंडक्टिंग कैनाल कहते हैं। ये मिलकर बनाती है आउटर एयर, एक्सटर्नल एयर। उसके बाद आती है हमारे पास मिडल एयर की बारी। अब ये जो एक्सटर्नल एयर है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर खत्म होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की आउट साइड जो होती है वो एक्सटर्नल एयर के पास होती है, जबकि उसकी इनर साइड जो होती है वो मिडल एयर का पार्ट होती है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद वाला जो एरिया होता है उसके अंदर 3 बोन्स होती हैं, मेलस, इनकस, स्टेप्स। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाना होता है, मिडल एयर। मिडल एयर कनेक्ट करी होती है विद द हेल्प ऑफ यूस्टेशन जिसको हम फ्रेंगोटिम्पैनिक ट्यूब कहते हैं, थ्रोट के साथ उसको कनेक्ट कर रही होती है। तो इसी तरह से कोई भी थ्रोट कोई मिडल एयर का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम मिडल एयर के अंदर, इनर एयर के अंदर। इनर एयर के अंदर क्या होता है कि मिडल एयर हो गया कि इनर एयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है इसमें कॉकलिया होती है जिसके अंदर एंडोलिम्फ मौजूद होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती हैं, और वेस्टिबुलर नर्व और वेस्टिब्यूल भी होता है इसके अंदर, और इसके अंदर 8th क्रेनियल नर्व जो होती है इसको इनर्वेट करी है, और इसके अंदर ये ओवल विंडो भी सारी मौजूद है। सो ये जो 7th क्रेनियल नर्व है इसको सप्लाई करी है, जो 8th क्रेनियल नर्व है इसको सप्लाई करी। सो इस तरह से ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर का। सो दिस इज द एनाटमी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो इसी तरह से ये बता रहे हैं कि विजिबल पोर्शन जो होता है वो एयर पिन्ना कहलाता है। ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये ट्रांसफर, इसका काम क्या होता है कि एक्सटर्नल एयर का ये ट्रांसफर करता है साउंड वेव्स विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो ये ट्रांसफर करता है साउंड को। नेक्स्ट मिडल एयर की बात